नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देखिए, झारखंड में अपराध जिस कदर सिर उठा रहा है ना, अब इसकी तुलना 90 के दशक के जंगल राज से की जा रही है। ये तुलना जिसने किया है वो है संजय सेठ। संजय सेठ ने एक पोस्ट डाला है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि कल रांची के पंडरा के ओटीसी ग्राउंड के पास जैसे एक जमीन कारोबारी को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया, पारस अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज में सफलता नहीं मिली और उस बिजनेसमैन की मौत हो गई। इससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अपराधी बेखौफ है। उन्हें कानून का डर नहीं है, उन्हें शासन का डर नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है, और खुलेआम उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। और संजय सेठ ने और क्या कुछ कहा है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। झारखंड में अपराध खुलेआम हो रहा है और अपराधी बेखौफ है। रांची के पंडरा इलाके में जमीन कारोबारी की हत्या करने वाले आरोपी सत्यम पांडे की बुधवार सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सत्यम पांडे को 2 गोली लगी है। दोनों पैरों में गोली लगने के बाद सत्यम पांडे को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बताते चले कि पंडरा ओटीसी मैदान के समीप मनोकामना मंदिर के पास कल सुबह जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को तब अंजाम दिया गया जब भार्गव सिंह मंदिर से पूजा करके निकल रहे थे। इसी दौरान गोली मारकर अपराधी वहां से भाग निकले। अपराधी का नाम विजय टेट बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने और मांझी इलाके से महज 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। विजय के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। मूल रूप से पटना के अथमगोला के रहने वाले भार्गव वर्तमान में पिस्का मोड़ ओझा मार्केट के एक अपार्टमेंट में रहते थे। वह रांची में एक रियल एस्टेट कंपनी के सीईओ थे। बताया जा रहा है कि भार्गव ने सुबह 8 बजे मनोकामना मंदिर पूजा की और उसके बाद प्रसाद लेकर जैसे ही पीछे मुड़े एक नकाबपोश अपराधी ने गोली मार दी। गोली लगने से वह जमीन पर गिर गए। शोर होने पर आसपास के लोगों ने अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया, पर वह हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकला। घटना की जानकारी पाकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी पहुंचे। बाद में कोतवाली एसएसपी गौरव भार्गव भी पहुंचे। घायल भार्गव को पास के ही सिटी अस्पताल में ले जाया गया। फिर गंभीर हालत देखकर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पारस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दी। मौत से पहले भार्गव सिंह का बयान जरूर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि रातू के हुरहुरी इलाके में उनकी एक जमीन है। इसी जमीन को लेकर विजय टेट से विवाद हुआ था। मंगलवार सुबह अपराधी ने उन पर फायरिंग कर 2 गोलियां चलाई हैं, जो उनके सीने में जाकर लगी है। संजय सेठ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट डाला है, जिसमें लिखा है, पंडरा थाना क्षेत्र के ओटीसी ग्राउंड के समीप आज सुबह की गोलीबारी के बाद घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों से इसकी जानकारी ली। यह सूचना मिली है कि अपराधी पैदल ही आए थे और भार्गव सिंह को पीठ में गोली मारकर पैदल ही वहां से चलते बने। यह घटना राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसिंग को आईना दिखाने वाली है। राजधानी की लगातार खराब होती स्थिति 90 के दशक की जंगल राज की याद दिलाने वाली है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुबह सुबह अपराधी आते हैं और गोली मारकर पैदल ही निकल जाते हैं। घटना के पीछे के कारण चाहे जो भी हो, परंतु स्पष्ट है कि राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों से बात कर अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने और ऐसी आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने की निर्देश किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट एचएनएन न्यूज। बहरहाल इस पूरे मामले में फिलहाल खबर आ रही है कि पुलिस ने आज सुबह हाफ एनकाउंटर किया है, जिसमें एक आरोपी के पैर में 2 गोलियां लगी हैं। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है जांच के लिए। वहीं दूसरा आरोपी भी फिलहाल पुलिस के कब्जे में है। जांच जारी है। समझ में आएगा कि क्या इनका ही उस जमीन के, हालांकि कहा जा रहा है कि भार्गव के जो बिजनेसमैन थे उनका अपना एक रातू के हुरहुरी में जमीन है। इसी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद इस तरीके के कदम उठाए गए हैं। बहरहाल अभी जांच जारी है। बहुत सारी परतें खुलेंगी जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा। फिलहाल एक आरोपी जेल अस्पताल में है, जहां पर उसका इलाज जारी है, क्योंकि 2 गोलियां भी उसके पैरों में लगी है। और जैसे जैसे रिकवरी होगी वैसे वैसे जांच में भी नया नया एंगल सामने आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार।